हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है वो गोल्डन बॉटल जिस पे लिखा होता है रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल 100% प्योर? हो सकता है वो आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हों। तो आज हम बात करेंगे इसी ऑयल के अंदर की मिस्ट्री के बारे में, इसके हेल्थ रिस्क और कैसे बिजनेस सिस्टम चल रहा है, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि क्या करना चाहिए। अगर आप अपनी और अपने परिवार की सेहत के लिए कॉन्शियस बनना चाहते हैं तो ये वीडियो मिस मत करना। तो आइए डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस, आखिर क्या है इशू। सबसे पहले एक रियलिटी चेक करते हैं। रिफाइंड ऑयल्स आज हर किचन में मौजूद हैं, जैसे कि सनफ्लावर रिफाइंड ऑयल, सोयाबीन रिफाइंड ऑयल, पाम ऑयल जैसे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? इन ऑयल्स में कुछ चीज़ें होती हैं जो लॉन्ग टर्म में बॉडी के लिए डेंजरस हो सकती हैं। पर रिफाइंड ऑयल तो सब यूज़ करते हैं। अगर इतना ही खतरनाक होता तो मार्केट में क्यों मिलता? सही सवाल है। देखो, प्रॉब्लम क्वालिटी और प्रोसेस दोनों में है। रिफाइंड ऑयल्स में होता है हाई ओमेगा 6 फैटी एसिड्स का इम्बैलेंस, जो कि इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है बॉडी के अंदर। रिपीटेड हीटिंग से ट्रांस फैट्स बनते हैं, लिपिड पेरोक्साइड्स बनते हैं। ट्रेनिंग प्रोसेस में नेचुरल विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स निकल जाते हैं, और केमिकल रेजिड्यूज जैसे कि सॉल्वेंट्स, ब्लीचिंग एजेंट्स छोटी क्वांटिटीज में रह जाते हैं। ये सब मिलके आपके हार्ट, शुगर लेवल्स, वेट और इन्फ्लेमेशन पर बुरा असर डालते हैं। तो मतलब बॉटल पे जो 100% प्योर लिखा होता है वो सच नहीं है। टेक्निकली प्योर का मतलब सिर्फ केमिकल इम्प्योरिटीज रिमूव करना है, हेल्थ गारंटी नहीं है। यही रीजन है कि लोग इसे फूड इंडस्ट्री का स्कैम कहने लगे हैं। लेबल कुछ और कहता है और रियलिटी कुछ और होती है। अब समझते हैं कि कैसे बनता है ये रिफाइंड ऑयल, ताकि आपको पिक्चर क्लियर हो। पहला स्टेप, सीड्स जैसे सोयाबीन ऑयल, पाम ऑयल, इनसे ऑयल निकाला जाता है, या तो मैकेनिकल प्रेसिंग से या सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन हेक्सेन से। फिर रिफाइनिंग के मल्टीपल स्टेप्स हैं। देखो, सबसे पहला डीगमिंग, गम्स और अनवांटेड पार्टिकल्स हटाना। न्यूट्रलाइजेशन, फ्री फैटी एसिड्स रिमूव करने के लिए कॉस्टिक सोडा यूज होता है। ब्लीचिंग, क्ले और कार्बन से कलर और मेटल्स हटाए जाते हैं। डिओडराइजेशन, जिससे हाई हीट और स्टीम से स्मेल रिमूव कर दी जाती है। अरे इतने केमिकल्स और हीट यूज करते हैं, फिर उसमें कुछ बचता भी है क्या? एग्जैक्टली यही मैं कह रही हूँ कि हाई हीट और केमिकल से नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन सब निकल जाते हैं। तो एंड प्रोडक्ट विजुअली सुंदर, ऑर्डरलेस, लॉन्ग शेल्फ लाइफ वाला होता है, लेकिन न्यूट्रिशनली डेड। और बिजनेस को यही चाहिए कि चीप, स्टेबल, लॉन्ग लास्टिंग ऑयल। हम कंज्यूमर को लगता है कि रिफाइंड मीन्स हेल्दी, लेकिन असल में वो सिर्फ मार्केट अपील होती है। रिफाइंड ऑयल्स हर जगह यूज होता है, पकोड़े में, समोसे में, चिप्स, नमकीन, इन सबको जो है रिफाइंड ऑयल में ही फ्राई किया जाता है। फास्ट फूड चेन्स और स्ट्रीट स्टॉल्स ये जो है रीयूज करते हैं सेम ऑयल बार बार। पैकेट स्नैक्स, बिस्किट्स, रेडी टू ईट मील्स, सब में रिफाइंड ऑयल ही लिखा होता है। घर पे भी लोग ये सोचकर ऑयल खरीद लेते हैं कि रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल लाइट होता है। लेकिन यार, घर पर हम फ्राई तो करते ही हैं, तो क्या कभी कभी करना भी गलत है? देखो, ओकेजनली फ्राई करना इज ओके, लेकिन जब डेली यूज होता है ना रिफाइंड ऑयल का, और एक ही ऑयल बार बार हीट होता है, तो तब ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स जो हैं बनते हैं, जो बॉडी में जाके फ्री रेडिकल्स क्रिएट करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें तो ये तेल जब हमारी बॉडी में जाता है तो हमारे बॉडी के अंदर सूजन, स्वेलिंग और जो है हमारी एजिंग बढ़ने लगती है। चलिए बिजनेस एंगल पे, रिफाइंड ऑयल्स इतने पॉपुलर क्यों हैं? क्योंकि कंपनीज को क्या चाहिए? लो कॉस्ट, न्यूट्रल टेस्ट, लॉन्ग शेल्फ लाइफ, इनसे ये सब मिलता है। मतलब हेल्थ सेकंड प्रायोरिटी है और प्रॉफिट पहले। बिल्कुल, फूड इंडस्ट्री का सिस्टम इसी लॉजिक पे चलता है कि कंज्यूमर परसेप्शन बनाई जाए। प्रोडक्ट चीप रखिए, एडवर्टाइजिंग में लिख देते हैं कि लाइट रिफाइंड, कोलेस्ट्रॉल फ्री, और हम सच मान लेते हैं कि हाँ ये हेल्दी है। तरह की कुकिंग के लिए परफेक्ट है, चाहे डीप फ्राई करना हो या सॉटे। ये फोर्टिफाइड है। मायशो के साथ सेहत का ख्याल हम नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा? इसलिए फॉर्च्यून सोयाबीन ऑयल, इसमें है सेहत के लिए जरूरी गुण। लॉक, सेहत से भरा घर का खाना, फॉर्च्यून सोयाबीन ऑयल। लेकिन रियलिटी क्या है कि लॉन्ग टर्म यूज से हार्ट इश्यूज हो सकते हैं, डायबिटीज की प्रॉब्लम हो सकती है, इन्फ्लेमेशन, ओबेसिटी बढ़ सकती है। इनके प्रोडक्ट्स में ट्रांसपेरेंसी भी नहीं होती है। कोई नहीं बताता कि ऑयल कितनी बार फ्राई हुआ है, कौन सा सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं। इसलिए एक्सपर्ट्स इसे रिफाइंड ऑयल स्कैम कह रहे हैं।
अब चलो हम देखते हैं ऑल्टरनेटिव्स कि हमें आखिर क्या करना चाहिए। यूज एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, बर्ड फ्रेंडली, लो ओमेगा 6 इसमें होता है। कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल मॉडरेशन में। राइस ब्रान ऑयल या अनरिफाइंड मस्टर्ड ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं, ये भी बेटर ऑप्शंस हैं। सबसे ज़रूरी क्या है कि कोल्ड प्रेस्ड या अनरिफाइंड लेबल चेक करो, ठीक है। पर ये सब ऑयल्स थोड़े महंगे नहीं होते क्या? हाँ, सही कहा, थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा है, पर लॉन्ग टर्म में हेल्थ को इन्वेस्टमेंट समझो ना। हॉस्पिटल बिल्स उससे कई गुना महंगे पड़ेंगे। प्लस हैबिट्स चेंज कर लो, जैसे कि फ्राइड आइटम्स कम खाओ, सॉल्ट या स्टीम फूड जो है आप ज़्यादा लो। एक ही ऑयल बार बार मत गर्म करो, टेम्परेचर कंट्रोल रखो, ऑयल रोटेशन करो, जैसे कि कभी आपने ऑलिव ऑयल यूज़ कर लिया, कभी मस्टर्ड, कभी कोकोनट, तेल बदलते रहना चाहिए। एक ही स्टेप बताओ जिससे स्टार्ट कर सकूँ। एक सिंपल डिसीजन आपको लेना है कि अपने घर का जो एक रिफाइंड ऑयल जो अब तक ले रहे थे उसको आप रिप्लेस कर दो कोल्ड प्रेस्ड वेरिएंट से। फिर देखो 1-2 महीने में स्किन, डाइजेशन और एनर्जी में फर्क महसूस होगा। दोस्तों, आज हमने देखा कि रिफाइंड एडिबल ऑयल्स का सच क्या है, कैसे बनते हैं, क्यों रिस्की हैं और कैसे बिजनेस प्रॉफिट के चक्कर में हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होती है। अच्छी बात ये है कि आप चाहो तो अपना कंट्रोल ले सकते हो। आज से एक छोटा सा डिसीजन आप ले लीजिए कि हम बेटर ऑयल चूज करेंगे और अपनी फैमिली की हेल्थ को प्रोटेक्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो आप अपने घर में कौन सा ऑयल यूज़ करते हो। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक खुश रहिए, हेल्दी रहिए। नमस्कार।